सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय कामतानाथ जी की। आज योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी का महात्म्य ये है कि ये कामना पूरक है और विशेष यहाँ से जुड़ी हुई एक कथा है योगिनी एकादशी से कि एक बार कुबेर नित्य भगवान शंकर का अभिषेक करते थे और उनके लिए सेवक यक्ष जिनका नाम था हेम मालिनी, वो नित्य अभिषेक में पुष्प लाया करते थे। कमल पुष्प नित्य ही पूजन में लाया करते थे। एक बार की बात है कि वह पूजन अर्चन करने के लिए बैठे और उधर यक्ष अपने घर में ही वो पत्नी के कामयुक्त प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं और इधर उनको पूजन में विलंब होता है। कुबेर बहुत देर तक भगवान शिव का पूजन करते रहे लेकिन यक्ष नहीं पहुँचे और पूजन जब हो गया तब यक्ष सामने पहुँचते हैं। कुबेर क्रोधित हो जाते हैं और उनको श्राप दे देते हैं। श्राप देते ही उनके शरीर में कोढ़ हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा श्राप दे दिया था कि तुम जिस काम वासना में लिप्त थे घर में और तुम पूजन में पुष्प को नहीं लेके आ पाए, इसीलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाए। जैसे ही कोढ़ होने का कुबेर ने श्राप दिया, वो वहाँ से दुखी होकर के विचलित होकर के चले जाते हैं और दूर कहीं जहाँ पर एक गुप्त स्थान में गुफा में मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं, उसी कंदरा में वो पहुँचते हैं और कहते हैं त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, क्षमा क्षमा क्षमा। और जैसे ही मार्कंडेय ऋषि जी ने देखा कि ये क्या हो गया, कहा हेम तुमको क्या हो गया, तो उन्होंने पूरा वृतांत सुनाया कि मैं नित्य ही महाराज को कुबेर को पुष्प लाया करता था, लेकिन उस दिन मैं अपने घर में ही रह गया, पत्नी के कामयुक्त प्रेम में हमें वशीभूत हो गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, गलती हो गई और मैं विलंब से पहुंचा और मैं पुष्प न ले जा सका। इस कारण से महाराज कुबेर ने मुझको श्राप दे दिया और मैं अब आपके पास आया हूँ यह शरीर यह काया लेकर के कि मैं इस काया से रोग मुक्त कैसे हूँ, क्योंकि मेरा शरीर पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। तो जैसे ही कहा मार्कंडेय ऋषि ने कहा है कि ठीक है, इसका एक प्रायश्चित है, कालांतर में योगिनी एकादशी आएगी। योगिनी एकादशी भीमसेनी एकादशी के बाद आती है और अधिक गर्मी रहती है। उसी में मैं आपको कहूँगा कि उसी एकादशी में आप व्रत रहिए, भगवत आराधना करिए, भगवत भजन करिए, तब इस पाप से इस अपराध से आपको मुक्ति मिलेगी। तो उसी समय हेम मालिनी नाम का जो यक्ष था उसने योगिनी एकादशी को व्रत रखा और भगवत भजन किया। उसी समय वह जो शरीर में कोढ़ था, जो रोग था, वह समाप्त हो जाता है और उसकी कामना भी पूर्ण हो जाती है कि मैं पुनः सेवा में लग जाऊं। जो शिव आराधना मेरे महाराज करते थे, मैं उसी आराधना में कुछ सेवा कर सकूं, बस यही मेरी कामना है। मार्कंडेय ऋषि के उस वरदान से उसको जो प्राप्ति हुई एकादशी, क्योंकि एकादशी मिल जाना
और एकादशी जैसी उसको मिलती है और एकादशी का उसने व्रत किया तो उसके रोग का क्षय हो जाता है। ऐसा आज का वृतांत है। योगिनी एकादशी का महात्म्य है। जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी को व्रत रहता है उसको रोग से क्षय, रोग से निजात मिलता है और उसकी कामना पूर्ण होती है। तो मैं कहूँगा समस्त देशवासियों से, हमारे हिंदू सनातनियों से, समग्र देशवासियों से कि आप लोग योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे तो निश्चित है आपके शरीर में जो असाध्य रोग हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और भगवान कृपा करेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री हरि नारायण।